आस गई नहीं काम रहा नहीं कर्म रहा। श्री सद्गुरुदेवन देववरम। भग राग गया हट द्वेष गया छोड़ गया नहीं धन नहीं तो नहीं अन्य रहा गुरु शाश्वत। तेजो में पारक बढ़ा आनंद बढ़ा वीर परशुराम नहीं मैं इधर लेता हूँ आगे से खोलेंगे तो आमे जी मोबाइल पर सुनो छत पे चावल के दाने नहीं है चावल बोलो सतगुरु महाराज की जाओ कंचे के अंदर चलो 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 कंचे जाओ अंदर फिर जाओ मिलके
रामचंद्र भगवान नमः। पार्वती पते हर हर महादेव। मधुरवाणी आपको हमको सबको सुनने और दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हो, ऐसा भी संकल्प करना। आज व्यतिपात योग भी है, बड़ा अच्छा और पवित्र पावन दिवस है, तो सभी से प्रार्थना है थोड़ी देर भगवान नाम कीर्तन 10 मिनट में आप शीघ्र सारे शरण में हम सदाचारी बने, हम सदाचारी बने, ब्रह्मचारी ब्रह्मचारी धर्म हमको हे प्रभु उपकार में
विश्रान्तचेतसः ज्ञानप्रभा प्रदानेन प्रसादं कुरु मे प्रभो प्रसादं कुरु मे प्रभो यस्य प्रसादात् नयमेव सर्वं मय्येव सर्वं परिकल्पते च इत्थं विजानामि सदात्मरूपं तस्याङ्घ्रिपदिमं प्रणतोऽस्मि नित्यं तस्याङ्घ्रिपदिमं प्रणतोऽस्मि नित्यम्। खीर तो है गुरु ज्ञान की, बहुत डिस्टर्ब होता है। दुख रूपी डंडे पड़ेंगी, नहीं पड़ते, बोलो ना, कुछ बोला करो आप। लेकिन गुरु की ज्ञान रूपी खीर जिनके पास है, गुरु प्यारे से जिसका संबंध है, उसे प्रभु नाम की खीर और प्रभु नाम का आनंद ही आनंद है। फिर चाहे जीवन में ऐसा नहीं कि हम सब सत्संगी हैं तो हमारे जीवन से दुख सारे छूमंतर हो जाएंगे। ये जो प्रभु के नाम का सिमरण करते हैं तो उनके जीवन में कभी दुख आएंगे नहीं। जिस संसार में आप और हम रह रहे हैं उसका नाम ही है ही दुख आलय। क्या है? दुख आलय। जहाँ विद्या अध्ययन करने के लिए विद्यार्थी जाते हैं उसको विद्यालय बोलते हैं। जहाँ औषधि प्राप्त होती है उसको औषधालय बोलते हैं। ऐसे गुरुदेव कहते हैं कि जिस संसार में आप और हम रह रहे हैं इसका नाम ही दुख आलय है। यहाँ किसको सुख की प्राप्ति हुई है? गुरु नानक जी ने कहा, राम गयो रावण गयो ताको बहु परिवार, कहे नानक थिर कछु नहीं सपने जीव संसार। फिर ये भी कहा कि जो प्रभु के नाम का स्मरण करते हैं वो प्रभु के नाम रूपी सिमरण के बल से संसार के दुख रूपी डंडे से, थपेड़े से बच जाते हैं, या उस थपेड़े का, उस डंडे की इतनी पीड़ा साधकों को, भक्तों को होती नहीं है। क्योंकि गुरु का ज्ञान पग पग पर हमारी रक्षा, हमारी सुरक्षा करता है। सत्संग हमें इतना मजबूत बना देता है और ये गुरु का ज्ञान ही है कि 10 वर्षों में, 11 वर्षों में दुनिया ने चाहे कितने भी आरोप और प्रत्यारोप लगाए, लेकिन साधकों की श्रद्धा, साधकों की भक्ति, साधकों का जो प्रेम है वो पहले से घटा नहीं। किसका? जो सचमुच में गुरु से प्रेम करते हैं। जैसे सोना होता है ना, तो सोना 24 कैरेट का सोना दुकानदार के पास पूछता है कितने कैरेट का बनाना है, अर्थात उसमें मिलावट कितनी करनी है? शुद्ध सोना तो 24 कैरेट का है, लेकिन उसमें मिलावट कितनी करनी है? आप बोलोगे कि जी 12 कैरेट का बना दो, तो मैंने वो 8 कैरेट उसमें मिलावट करेगा तो है। कोई कहेगा जी 14 कैरेट का बना दो, कोई कहेगा जी 16 का बना दो, कोई कहेगा जी 18 का बना दो, 20 का बना दो, 24 का नहीं बनेगा। और जितना कैरेट बढ़ेगा सोने का उतना ही वो दाम भी बढ़ता जाएगा। तो फिर आप पुराना सोना उसको देने जाते हो तो वो फिर पूछता है इसमें मिलावट कितनी है।
फिर वो मिलावट को घटा करके फिर आग के शुद्ध सोने की कीमत देता है, अर्थात उसको शुद्ध करना है तो उसको आग में डालता है, खोट खोट वो जल जाती है, शुद्ध सोना वो रह जाता है। ऐसे ही 10-11 वर्षों जो ऐसे वैसे थे ना, मिलावटी, दिखावटी, बनावटी, वो सब इधर इधर हो गए होंगे, लेकिन आज भी गुरु की चरणों में जो श्रद्धा, प्रेम, भक्ति और विश्वास से सेवा में, सुमरण में, साधना में टिके हुए हैं और निखर के आए हैं, ये पक्के बापूजी के 24 कैरेट के सोना है जो आज आप क्योंकि ये इन 10-11 वर्षों में बिखरे नहीं, बल्कि अपनी साधना में और निखर गए। गुरुदेव से प्रत्यक्ष रूप से, चाहे कितनी ही दूरी पर हो, जोधपुर यहाँ से कितने किलोमीटर होगा? होगा 1500-1800 किलोमीटर तो होगा, 1500, आप लोग गए भी होंगे, पर 1500 किलोमीटर की दूरी ये बाहर की दूरी है, और जो गुरुदेव से भीतर से तादाद में जोड़ लेते हैं उनके लिए 15 इंच भी गुरुदेव से उनकी दूरी नहीं है, 1 इंच भी नहीं है। 1 इंच भी बहुत होता है, क्योंकि हमारे प्यारे गुरुदेव ने हम सबको ढूंढा, ढूंढा की ढूंढा। कहते हैं नजरें उठती है तो नजारे ढूंढ लेती है। नजरें उठती है, जैसे यहाँ से नजर अभी घुमाएंगे ना, ये कुदरत के जो नजारे, बड़े बड़े पर्वत, गुरु का अवतार होता है, तो वैसे ब्रह्मज्ञानी सदगुरु और उनकी निगाहें आप जैसे प्यारों को ढूंढ लेती है, उनकी निगाहें आप जैसे प्यारों को ढूंढ लेती है, क्योंकि हम अपनी शक्ति से गुरुदेव तक नहीं पहुंचेंगे, बल्कि गुरु ने करुणा करके, गुरु ने कृपा करके हम सबको पुकारा। जब जब प्रगटे संत जन धन्य होए युग काल, जहां जहां विचरण करे होवे देश निहाल। जहां जहां भी उन्होंने विचरण किया, बेशक यहाँ पर गुरु जी का पदार्पण प्रत्यक्ष रूप से भले न हुआ होगा या नहीं हुआ, लेकिन सूक्ष्म रूप से तो गुरुदेव, जिस दिन आपने गुरुदेव के दर्शन किए, यहीं राजौरी में ही आपने दर्शन किए होंगे, चाहे कैसेट में, चाहे ऋषि प्रसाद में, चाहे किसी ने महिमा गाई होगी गुरु की, और गुरु के दर्शन करके जब आपका हृदय गदगद हुआ हो, तो आपके हृदय रूपी राजौरी में तो बापूजी उसी दिन पधार चुके हैं, आप सबके हृदय में। हम कहते हैं कि हमें तो गुरु इनको ही बनाना है, तो आपने जब ठान लिया, जब आपने संकल्प कर लिया कि हमको तो बापूजी को ही गुरु रूप में धारण करना है, तो जो ये संकल्प उठा ना, तभी आप उनके हो गए और वो हमारे हो गए। और जो दीवानापन है, जो मस्तानापन है, वो भीतर की मस्ती है, बाहर की मस्ती नहीं। वो मस्ती वस्तु की, व्यक्ति की, परिस्थिति की नहीं है, बल्कि अपने वास्तविक सुख की जो मस्ती है, गुरुदेव ने हम सबको उस सुख की झलक हमारे ही हृदय में दिखाए है। और वही वास्तविक सुख की झलक का ही ये प्रताप है कि निंदा करने वाले निंदक ने एड़ी चोटी के जोर लगा लिए कि हम सब साधकों की श्रद्धा हमारे गुरुदेव से हट जाए, हम साधकों की श्रद्धा बापूजी के चरणों से घट जाए। लेकिन सच्चाई कभी छुप नहीं सकती, बनावट के उसूलों से खुशबू कभी आ नहीं सकती। निंदक तेरे कागजी फूलों से, निंदक की निंदा कागज के फूल के समान है, उसमें कोई सुवास नहीं। सच्ची सुवास तो आज भी साधकों के हृदय में बापूजी के सत्संग की सुवास है, जो सभी के हृदय में पुलकित और आनंदित होकर के आज भी हृदय सभी का पावन होता है। इसलिए अद्भुत आनंद आता है जब होते हैं सदगुरु के दीदार, तभी तो दौड़े दौड़े आते हैं दूर दूर से नर और नार। उनकी अनुभूति कहती है, निगुरा बेचारे क्या जाने कि सदगुरु से प्रेम लगाया है, या मैं जानूं या वो जाने, जाने कैसा रंग लगाया है, या मैं जानूं या मेरा सतगुरु जाने। जिसकी एक नजर ने दीवाना किया दो आँखों
से मैं आपको इतना निहार है आप पे ये जाने वाले हो जी रहा है आप पे ये जाने वाले हो दो आँखों से मैं आपको दो आँखों से मैं आपको इतना निहारे हो जी करे रहा है आप पे ये जाने वाले हो ये जाने वाले हो आप पे ये जाने वाले हो जी करे रहा है आप पे ये जाने वाले हो दो आँखों से मैं आपको दो आँखों से मैं आपको बाबू इतना निहारे हो आप पे ये जाने वाले हो जी करे रहा है आप पे ये जाने वाले हो इतना निहारे लो जी करे रहा है आप पे ये जाने वाले हो जी करे रहा है आप पे ये जाने वाले हो और शिष्य आ रहा है पूछते हुए चरागों में ये जाने आ गई पूछते अपने हृदय में अनुभव करते रहे करते हैं बंद आंखें आप भी थोड़ा सा इन बाहर की आंख को बंद करके धीरे से भीतर ही भीतर पुकारते जाए सूर्यदेव की स्वर्णिम किरणें बिखरी थी बर्डिंग हो चला था प्रकृति की छटा देखते ही बनती थी तभी एक ऊंचे और घने वृक्ष की डाल पर उनका दर्शन कब होगा साधक के हृदय से एक ही पुकार उठती कब होगा सब पहले जैसा मैं कब मोटेरा जाने नहीं सब जानते वो जानी जाननहार है वो चातक भी पुकार रहा है आस तभी अचानक ठंडी हवा के झोंके ने अजब काम किया आज तक तो आग बुझाने के नियम को नहीं तपन है
तपन है, कैसे साधकों को तपन है। पुकारते जाए आप भी सच्ची श्रद्धा से। चातक की विरह अग्नि बढ़ गई, मुख में आह भरे शब्द फूट। सवाल तक किया, पर इतनी लंबी लंबी सांसें और आहें किसके लिए? चातक ने कहा, मेरी स्वाति के लिए। किसके लिए? जिसकी रिमझिम फुहार मेरा जीवन, जिनका अनंत इंतजार मेरी मृत्यु है। यह नजारा देखा तो मानसरोवर में किलोल करता हंस बोला, अरे चातक, क्यों मुंह लटकाए विरह में? चातक अपने दर्द प्रियतम के बिना आनंद हो सकता है? ऐसे साधक भी कहते हैं, गुरु के बिना कैसा त्योहार, गुरु के बिना कैसा पर्व, गुरु के बिना कैसा उत्सव। पुकार रहा है, हम भी पुकार रहे हैं अपने बापू को, बापू। हम सबकी अखियां हैं बिहार सी। चातक अपने दर्द दिल को चुप। मेरे प्रियतम दूर गगन में काले घने बादलों ने जाने कहां छिपा बैठा है। मुझे उसका तू ही बता, मैं कैसे मिलन की सहनाई बजाऊं? अरे तू प्रेम जल में डूबा रहता है ना, इसलिए तेरा जीवन आबाद है। पर मैं प्रेम जल की बूंद के लिए तरस रहा हूं। मेरे लिए सब कुछ मृत्यु की छांव है। उसी पल करीब से एक फकीर जा रहे थे, पीहू पीहू कर पिया बुलाए। चातक करे तेरी प्रीत अनूठी, पीहू पीहू करके पिया बुलाए। चखा है तूने विरह दंश को, अब भी प्रीत की रीत निभाए। इतना इतना कष्ट सह रहा है, इतनी पीड़ा है, इतनी प्यास है, फिर भी अभी तू पुकार रहा है, अभी भी तू बुला रहा है। धन्य है तेरी प्रीति, धन्य है तेरा प्रेम, धन्य है तेरा विश्वास। चातक करे तेरी प्रीत अनूठी, पीहू पीहू कर पिया बुलाए। चखाया तूने विरह दंश को, अब भी प्रीत निभाए। ये प्रीत की रीत साधक आज भी निभा रहे हैं अपने गुरुदेव से, प्रेम गुरु से। जो साधकों ने किया है वो जानते हैं। मिलन की मोती चुकी सदा, वो हंस प्रीति क्या जाने। सच्चा प्रेमी वही जगत में हर्षो, वो पिया पिया गाए। पूर्ण सदगुरु के सच्चे शिष्य की जिसे विरह अग्नि में तपाकर सोने से कुंदन बनाना चाहते हैं। यूं तो सदगुरु निराकार रूप में शिष्य के हृदय मंदिर में सदा समाये, सूक्ष्म स्पंदन कहते हैं। फिर भी शिष्य गुरु के साकार मूर्त को सदा निहारना चाहता है। किसी ने शिष्य से पूछ लिया कि एक बार गुरु दर्शन कर लेंगे, तो शिष्य कहता है, शिष्य ने कहा कि हाँ, क्योंकि हर एक क्षण में वह सौंदर्य नूतन होने वाला है। जितनी बार देखता हूं उतनी बार गुरु के रूप में नई छवि और नई शोभा का दर्शन होता है। तुरंत शिष्य ने उत्तर दिया, उत्तर आया, सचमुच गुरु भक्ति के मार्ग पर इन भावुक आंखों की भूमिका भी बड़ी निराली है। जब गुरु सामने होते हैं तब भी उनके दर्शन का आनंद लेती है ये आंखें, और जब गुरु दूर जाते हैं तब उनकी बाट चुभती है।
और विरह में छमछम वर्षा करती है। यूं तो प्रेम की सबसे ऊंची स्थिति है, यह मानी जाती है कि प्रिय के बिछड़ते ही प्राण छूट जाए। इसी और लक्ष्य करते हुए मां सीता कहती है, प्रभु आपसे अलग होते ही मुझे मर जाना चाहिए था, लेकिन ये नाथ, ये मेरे नेत्रों का अपराध है। नाथ सुनेव कोई अपराधा, यही मेरे प्राणों को हठपूर्वक बांधे रखती है, क्योंकि इन्हें पुनः आपको देखने की लालसा है। आगे मां सीता कहती कि हे प्रभु, ये रूई जैसा शरीर सबका विरह अग्नि में सांसों की हवा पाकर के भस्म होता है, लेकिन इन आंखों ने इन्हें बचा रखा है। ये निरंतर आपकी यादों में रोया करती है। कैसा हृदय स्पर्श और भावपूर्ण चित्रण है। यह भावों की उच्च अवस्था है जहां आंखें बोला करती है। अब आंखों के पास सब तो है नहीं, इसलिए आंसू बहा करके अपनी व्यथा कहा करती है। जैसे आज यहाँ राजौरी में बापू के प्यारे दुलारे सादर, इनकी आंखों से झरते हुए आंसू मानो ये कह रहे हैं कि बापू अब कब आओगे, हम कब तक आपका इंतजार करेंगे। इन सब की जुबान भले बोल नहीं रही, लेकिन आंखें बोल रही हैं। आंखों से बहते हुए अश्रुधारा वो आंखें कह रही है। और अपनी व्यथा सुना रहे हैं। विरह की भाव अवस्था बुद्धि का विषय नहीं, इसे समझने के लिए तर्क युक्त बुद्धि नहीं, प्रेम भरा हृदय चाहिए। निवरा व्यक्ति देखता है तो कहता है कि ये पागल है, अभी भी बापू को मानते हैं, अभी भी बापू जी के आश्रम में जाते हैं। वो बेचारा मंदमती है, मूड आता, वो क्या जाने कि गुरु की जुदाई शिष्य के लिए कितनी बड़ी पीड़ा होती है, कितना बड़ा कष्ट होता है। निवरा व्यक्ति से बुद्धि से तर्क वितर्क करता है, इसे समझाने के लिए तर्क शास्त्र भरी बुद्धि ब्रज की सीधी सादी गोपियों के निश्चल प्रेम के आगे हार गए। वे रोती हुई गोपियों के लिए कृष्ण का संदेश लाए। उनके सिर पर ज्ञान की गठरी थी। वो गोपियों की आंखों में विरह वेदना का नील अपने ज्ञान और वैराग्य और तर्कों से, उलट गोपियों ने ही उनकी खाली गागर में प्रेम का जल भर दिया। उनके जीवन में भक्ति का, प्रेम का नया अध्याय खोल दिया और खोल भी दिया। वे वापिस मथुरा पहुंचकर भगवान श्री कृष्ण को उलाहना देते हुए कहते हैं कि अपने गोपियों को क्या दिया, सिर्फ आंसू। ये ठीक नहीं किया, क्योंकि गोपियां रो रही है श्री कृष्ण को याद करके। उनकी ये भाव दशा देख करके उद्धव जी कहते हैं कृष्ण जी को, आपने गोपियों को क्या दिया, सिर्फ आंसू। ये ठीक नहीं किया। वे आपसे प्रेम करती है पर आप उन्हें दर्द देते हैं। तब प्रभु भक्ति पथ का एक मार्मिक सत्य उजागर करते हुए कहते हैं, उद्धव तुम क्या जानो मेरी गोपियों, क्या दिया है, मेरे खजाने का सबसे अनमोल रत्न है विरह। भगवान और भक्त के बीच में जो विरह भक्ति है ना, ये अनमोल रत्न है। तो उस साधक पर गुरुदेव की बड़ी कृपा है, बड़ी करुणा है। वो विरह की अग्नि में तप रहा है, लेकिन उसकी भक्ति, उसका प्रेम, उसका प्यार इतना गहरा है कि वो गुरु से एक क्षण भी दूर नहीं, एक पल के लिए भी दूर नहीं। ऐसी पुकार, ऐसी विरही, ऐसी वेदना, भगवान कहते हैं
ये खुश नसीब उस भक्त होते हैं और मेरे अनमोल खजाने का वो एक अनमोल हीरा है। ये भक्तों की आंखों से बहते हुए आंसू, ये भगवान की कृपा का अनमोल खजाना है। ये बहती हुई अश्रुधारा, इन छलछलाती, इन गिरते हुए आंसुओं में अगर कोई देखता है, लेकिन जो इस विरह अग्नि को समझता है, भगवान कहते हैं, हे उद्धव तुम क्या जानो, इसे ही मैंने तुम पर लुटा दिया। जिस पर तुम रिझाते हो उसे क्या देते हो? ये परम आनंद का अनुभव होता है और इसलिए एक शिष्य के लिए अमूल्य निधि है। बाबा फरीद कहा करते थे, बिरह तू सुल्तान, बिरह तू शाहों का शाह, निर्मल व पवित्र कर देने वाली सबसे ऊंची भावना। जिस विरह में, जिस हृदय में विरह नहीं, मानो वो शमशान के समान है, बेजान है, निष्प्राण है। इसलिए धन्य है वो भक्त जिसके भीतर प्रभु विरह अग्नि उमड़ती है। धन्य है वो आंखें जो गुरु प्रेम में रोया करती है और वह आहें जो प्रतिपल गुरु को निहारा करती है। दुर्भाग्यवश नहीं बल्कि परम सौभाग्य है। बस सदगुरु से ये सौभाग्य प्राप्त हर किसी को नहीं होता। विरह में बहते प्रेम अश्रुओं में शिष्य की सारी मलिनता धुल जाती है और मैं भाव चला जाता है और उसका रोम रोम विरह की अग्नि में तपकर कुंदन बन जाता है। जैसे कभी साधकों के हृदय में गुरु की करुणा, गुरु की कृपा, जो भाव से प्रेम से पुकार रहे हैं, उनका हृदय गुरु की करुणा कृपा से भरा, हृदय भरा तो आंखें छलकी और ये विरह अग्नि कुंदन बन कटाए करती है। ऐसे कुंदन बने रोम रोम में फिर गुरु की हर क्षण की अनुभूति होती है। इसलिए किसी महापुरुष ने कहा, आंसू बहने दे, इस आग पानी के खेल से ही होता है मुरीद बेदाग। हमारी आंखों से बहते हुए आंसू हमें निर्मल कर रहे हैं, हमें पवित्र कर रहे हैं, हमें निष्पाप कर रहे हैं। इसलिए आत्मिक मीत गुरु हमेशा भीगा हुआ देखना चाहता है, डूबा हुआ देखना चाहते हैं, किनारे पर खड़ा नहीं, तड़पता देखना चाहते हैं, बेपरवाह नहीं। प्रेम तो आग पाने का मिलाप ही है, इसमें किसी भी एक का अभाव स्वीकार नहीं। अग्नि और आंसू, अग्नि और आंखों में आंसू, जल इसे नित्य प्रति गुरुवर के चरणारविंदों का भाव से इस आंखों का अभिषेक जो चल रहे हैं ना आंसू, अगर वो आंख से टपके हुए आंसू मन गुरुदेव की पावन चरणारविंद को चरण प्रक्षालन कर रहे हैं, गहरी शांति, गहरे आनंद में थोड़ी देर डूबते जाए। गहरी शांति, गहरा आनंद।
कहत कबीर विचार। साधक कबहु न कीन्ही, प्रभु मिलन की बात। जब हम जाए जगत से, दो ही आए काम, दोनों ही अनमोल है। एक सतगुरु एक नाम, दो बातन को भूल मत। जो चाहे कल्याण, नारायण के मौत को, दूजो श्री भगवान। तो सबरी माता ने गुरु की आज्ञा मानी। तो जो गुरु की आज्ञा मानते हैं ना, तो फिर उनको ढूंढते ढूंढते प्रभु आते हैं। जो संतों की बात मानते हैं, भगवान उनके पास खुद आते हैं। ये सेवा करना और सुमरन मत भूलना। सेवा, गुरुद्वार की सेवा। जैसे राजौरी वालों ने एक सुंदर आश्रम बनाया, और राजौरी वाले सम हमको नाही, दीन दयाल को बेनती
सुनो गरीब आवाज, जो अंकुर का पुत्र है, तुझे पिता कहता, साधक मांगे विपिन जी हमारे दर्शक जी धन्यवाद से और कमल भाई जी का बहुत सहयोग रहा हमें। सब आश्रम जो है रविवार मांग रहे हैं। करूं क्या? आजा। आज नहीं रोटी खानी। चलो चलो जी नाश्ता रात में बहुत ज्यादा